नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज एकादशी पे किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। एक तो एकादशी है, यानी कि श्रावणी एकादशी है। श्रावण में पड़ने वाले हर व्रत त्योहारों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत सावन से शुरू करना, सावन में समाप्त करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। वैसे में एकादशी, जो कि भगवान विष्णु की विशेष प्रिय तिथि है और सावन महादेव का प्रिय मास है, तो यदि इस मास में इस दिन यानी कि एकादशी के दिन यदि ये पांच जो महा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये महा उपाय कर लिया जाए, कम से कम कोई एक या दो उपाय भी यदि आप कर लेते हैं, तो बहुत समय से यदि भाग्य सोया पड़ा है, कोई भी काम आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां घिरी हुई हैं, तो उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। कारण भी यह है कि आज के दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सर्वार्थ यानी कि सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाले आप आज के दिन जो भी करेंगे उसमें सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अब ये उपाय आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं, व्रत रख के भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे महीने की एकादशी का व्रत न रख करके सिर्फ श्रावणी एकादशी का व्रत करते हैं, तो ये भी काफी श्रेष्ठ माना जाता है कि सिर्फ सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करें, आप पूजा करें, उपाय करें। इससे भी भगवान विष्णु संग महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत रखना बहुत आवश्यक नहीं है। आप शुद्ध सात्विक आहार लेकर के भी आप जो है कि ये उपाय कर सकते हैं, जो कि रात्रि में करने वाला है। और सुबह जो उपाय करना है वो आप जो है चाय पानी इत्यादि लेकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो एकादशी तिथि पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, यह आप सभी को पता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, इनकी पूजा आराधना जिस विधि से आपको करना हो वो कर लीजिए, क्योंकि सारी पूजा पाठ जो है वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में आप चाहें तो भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, फूल इत्यादि अर्पित करें, क्योंकि ये उनकी प्रसन्नता दिलाने वाली वस्तुएं हैं। अगली चीज़ बता दूं कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उनको मखाने की खीर इत्यादि का भोग लगाया जाता है। और किसी भी स्थिति में आज के दिन भगवान विष्णु को चावल का अक्षत न चढ़ाएं। वैसे भगवान विष्णु को किसी भी दिन चावल का अक्षत नहीं चढ़ता है, इनको सफ़ेद तिल का अक्षत के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य आप करें। अगली चीज़ बता दूं आपको कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। यदि घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, गरीबी से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, कोई दुकान है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो आज व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये उपाय कोई आसान सा उपाय नहीं है। सुनने में आपको आसान इसलिए लगेगा क्योंकि ये उपाय मैं बहुत आसानी से आपको बता रही हूँ और आप बहुत आसानी से इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव यदि कहें तो 1% भी इसमें शक नहीं है कि ये उपाय जो है वह असर नहीं करेगा। उपाय ये है कि यदि कोई दुकान व्यवसाय आपका नहीं चल रहा है, कोई भी कार्य हो सकता है, तो यदि आपका नहीं चल रहा है तो आज के दिन से शुरू करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उस स्थान पे शुरू करें। देखें आप किस तरह जीवन बदल जाएगा आपका, और आपका व्यापार किस तरह बुलंदी और ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। तो ये कार्य आज से शुरू करके करना प्रारंभ करें, और करना जब आप प्रारंभ कर देंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस कार्य को करें। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आज के दिन आप शिव जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ महादेव की पूजा का भी विधान है। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि महादेव जो है वह श्रीहरि विष्णु के इष्ट हैं और श्रीहरि विष्णु जो है महादेव के इष्ट है। तो इन दोनों जो देव हैं इनकी पूजा प्रार्थना जो है साथ में करने से आज के दिन विशेष कृपा प्राप्त होती है और विशेष संयोग है। इसलिए अपने भाग्य को जगाने का ऐसा दुर्लभ मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, पहला उपाय यह है कि जब आप आज के दिन स्नान ध्यान कर लें, पूजा पाठ कर लें, तो ये उपाय आप शाम में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप सुबह में भी करें। तो आप भगवान विष्णु और शिव जी को, देखिए शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो आप ऐसे में क्या करें कि भगवान विष्णु को तुलसी की माला बना करके घर में, मंदिर में कहीं भी अर्पित करें। तुलसी चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा हर जातक पे मिल ही जाती है यदि उन्हें तुलसी की माला चढ़ाएं। तुलसी की माला बड़ी आसानी से बनती है, यानी कि 108 पत्तियों की माला भी आप बना सकते हैं और उससे कम पत्तियों की माला आप बना सकती हैं, लेकिन इस समय तुलसी पत्ती बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए तुलसी की माला बनाएं और बहुत प्रेम से श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलते हुए उनके गले में इस माला को अर्पित करें। दोस्तों, शास्त्र में कहा जाता है कि
तुलसी के स्पर्श मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर जातक की सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं, दूर कर देते हैं। तो ये तो आपको पता है कि उन्हें भोग स्वरूप तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन तुलसी माला यदि आप आज के दिन चढ़ाते हैं सावन मास में, तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी कठिन परिस्थिति चल रही हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं पे आपको किसी शिव मंदिर में जाना है। यह उपाय आपको फोटो इत्यादि पे नहीं करना है, आपको शिव मंदिर जाना है और कम से कम 108 बेलपत्र का इंतजाम करके किसी सफ़ेद या फिर लाल धागे, यानी कि जो कलावा आता है जिसको हम हाथ में बांधते हैं, उसमें भी बांध सकते हैं। सफ़ेद कच्चा धागा ले लें, उसमें भी बांध लें। 108 बेलपत्र की माला बना लें और बना करके और ओम नमो भगवते मंत्र बोलते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए इस महादेव के गले में पहनाएं। ऐसा करने से दोस्तों कहा जाता है कि सोया भाग्य भी जाग जाता है और आप जो भी कामना हो, आपकी जो भी इच्छा हो, उसके लिए महादेव को यदि ये विशेष माला अर्पण करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। माल्यार्पण करते समय एक चीज का ध्यान देना है कि आपको महादेव का नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना है। चाहे जो भी मंत्र हो आप जपते हो, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम श्री विष्णवे नमः, जो भी आप जपना चाहें बस जपते रहें। मंत्र यदि नहीं जप सकते हैं तो उनके नामों का उच्चारण करते रहें, लेकिन ऐसा करना आपके दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य को जगाता है। बाकी सारी पूजा पाठ इत्यादि जो है आप चाहें तो कर सकते हैं। महादेव को जलाभिषेक, यानी कि आप जानते हैं कि महादेव को जलाभिषेक करना, सारी चीज़ें करना कितना अधिक पुण्यदायी है। तो ये सारे कार्य करके और ये माला जरूर अर्पित करें। ये माला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यदि ढूंढेंगे तो बेलपत्र इत्यादि सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और तुलसी जैसा कि हमारे घरों में होती है तो तुलसी भी ले लें और ये उपाय आप आज के दिन जरूर करें। यदि कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो ये तो कम से कम जरूर करें। अब अगला उपाय बता रही हूँ जो कि थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप कर देते हैं दोस्तों तो जैसे जैसे ये दीपक जलता है वैसे वैसे हमारा दुर्भाग्य जल करके भस्म होता है। अब करना यह है आपको कि आज के दिन आपको किसी शिव मंदिर में जाना है, बिल्कुल शाम के समय जब आपके घर के आसपास का मंदिर बंद होने वाला होता है, और जाकर के एक बड़ा सा दीपक लेना है और पंडित जी से पूछ लीजिए, पुजारी जी से सॉरी, यदि वो इस चीज़ की अनुमति दें तो आज के दिन उस दीपक में घी भर करके और इतना बड़ा दीपक जलाएं कि पूरी रात्रि वह दीपक जलता रहे। उस दीपक के जलने से आपके जैसे जैसे वो दीपक जलेगा वैसे वैसे ही आपका दुर्भाग्य कटेगा। तो यदि संभव हो तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं इस उपाय को, वैसे तो इसका असर शिव मंदिर में ही होता है, यदि नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में कम से कम जो शिवलिंग रखे हैं या श्री विष्णु की जो पूजा की है वहाँ पे भी इस उपाय को जलाएं। उपाय को करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको या तो गाय का घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। अन्य किसी वनस्पति का आप जो है दीपक न जलाएं। इन दोनों चीज़ों का ही सिर्फ आपको दीपक जलाना है। दूसरी चीज़ ध्यान रखें दोस्तों कि इसका जो संपूर्ण फल पाना है तो आप पूरी कोशिश करें कि किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां पे पुजारी जी से बात कर ले, वो ऐसा करने की अनुमति दे। आप बता दें कि बस मेरी इच्छा है कि मैं वहां पे दीपक प्रज्वलित करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो मान भी जाएंगे। तो ऐसा करके आज के दिन आप दीपक जलाएं। दोस्तों इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि इतना अधिक ये पुण्य देता है जितने की आपको पूरे जीवन आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना अधिक ये पुण्यदायी कार्य है। क्योंकि शिव महापुराण में भी इसके बारे में बताया गया है कि कुबेर ने मात्र शिव मंदिर में उजाला किया था, शिव जी ने उनके भाग्य में उजाला कर दिया था। तो ये उपाय तो बहुत अचूक है, यदि कर सके तो। दोस्तों बृहस्पतिवार के व्रत में या फिर एकादशी के व्रत में केले का बहुत अधिक महत्व बताया गया। केला भगवान विष्णु का प्रिय आहार माना जाता है। तो ऐसे में आज के दिन यदि आप केले का दान करते हैं किसी जरूरतमंद को, वैसे तो कहा गया है कि किसी व्रती को यानी कि व्रत रखने वाले को यदि आप केला दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, तो ये आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला उपाय है। केला दान करें, केला श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। अब अगला उपाय आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है दोस्तों। तो आज के दिन पूरी रात्रि यदि आप जागरण कर सके तो श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जलाएं, महादेव के सामने दीपक जलाएं। और रात्रि को कम से कम पूरी रात्रि जागना असंभव लग रहा है तो कम से कम 12 बजे तक तो अवश्य जागे, क्योंकि जगने के बाद जो है आपको शिव महापुराण या फिर रामायण का पाठ जरूर करना है। दोस्तों चाहें तो आप सब स्त्रियां भी घर में यदि आपके 1 से 2 हैं तो आप बैठ करके रामायण का पाठ कर सकते हैं और विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी धार्मिक पुस्तक का आज के दिन
मात्र पाठ करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां समाप्त होती हैं और भाग्य जो है वह 10 गुना अधिक प्रबल होने लगता है। दोस्तों ये उपाय जो है आपको बहुत आसान से लगते हैं, क्योंकि ये उपाय में आपको ना बाहर जाना है, ना किसी समस्या को आपको झेलना है, ना कोई विशेष सामग्री लाना है, लेकिन इस उपाय से होता यह है कि आपका पुण्य जो है बढ़ने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसके पुण्य की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तभी उसको सुख की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं और सफलता उन्हें बहुत कम प्राप्त होती है। कुछ लोग बहुत कम सफलता के बाद भी तरक्की की सीढ़ियों तक होते हैं। कारण ये होता है कि उनका पुण्य जो है उनके कर्मों से अधिक होता है। तो इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाने का सबसे अच्छा ये दिन है, सबसे अच्छा ये माध्यम है। तो शिव पुराण या फिर आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के या फिर शिव जी के मंत्रों का जप करें। तो ऐसा करना बहुत अधिक श्रेष्ठ है। रामायण के किसी भी खंड का पाठ आप कर सकते हैं। विष्णु पुराण, शिव पुराण में भी वही बात है, आप किसी भी खंड का आप पाठ कर सकते हैं, बस उस अध्याय को पूर्ण करके ही छोड़िएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब धन की समस्या से यदि आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, आपके पास धन नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्जे से, तो आपको एक उपाय आज के दिन करना है और इस उपाय को आप रात्रि के समय ही करेंगे। अब करना यह है कि आपको कौड़ियाँ लाना है बाजार से। कौड़ियाँ पीली ही होनी चाहिए। एक कौड़ियाँ होती है जो काली होती है, वो वाली कौड़ियाँ आप बिल्कुल ना लाएं, आप पीली कौड़ियाँ लाएं और इनको 21 दाने चावल, यानी कि बिना टूटे हुए 21 दाने चावल के, और ये कौड़ियाँ लाल कपड़े में रख लें। रेशमी कपड़ा हो जो कि चमकने वाला हो उसमें रख लें, क्योंकि दोस्तों लाल जो कपड़ा होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये और ये कौड़ियाँ हैं जो है और चावल वो लक्ष्मीदायक कहा जाता है। तो इनको जो है आप रखें भगवान विष्णु के सामने। और जो मैंने बताया कि पूरी रात्रि आप चाहे तो किसी जो धार्मिक पुस्तक है उसका पाठ करें, चाहे तो भगवान के मंत्रों का जप करें। दीपक जलते रहना चाहिए। ऐसा करते समय या नहीं कर रहे हैं तो भी दीपक जलते रहना चाहिए। और इन चीज़ों को वहीं छोड़ दें दोस्तों, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि जो कि पूरे रात है, मैंने ये आपको बता दूं आपको कि कब तक जो है वह सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो दोस्तों कल यानी कि आज सुबह 5:24 से ही सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो चुका है और कल जो है ये सर्वार्थ सिद्धि योग कल 4:25 तक रहेगा, यानी कल सुबह तक रहेगा। तो इस अवधि के पूर्व ही आपको अपनी कौड़ियों को उठा करके और अपने जो स्थान है जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे इन्हें रख लेना है। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आपके घर में बनी रहती है और ये उपाय काफ़ी आसान है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यदि आप पहले से कौड़ियाँ रखे हैं लक्ष्मी पूजा में तो भी आप इन कौड़ियों को रखें। यदि आप पहले से कौड़ियाँ रखे हैं तो उन कौड़ियों को निकाल करके धो करके बिल्कुल ना रखें। आप आज के दिन नई कौड़ियाँ लाएं, क्योंकि आज के दिन का शुभ योग है और ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा हर स्थिति में बरसती है। तो ऐसा आप जरूर करें। और रखना सिर्फ 2 ही चीज़ है, और लाल रेशमी कपड़ा यदि ना मिले तो सूती कपड़ा ही ले लें, लेकिन लाल कपड़ा जरूर होना चाहिए। और ये ऐसा करके अपने धन रखने के स्थान पे इसे रख लें और माँ से मन ही मन, माँ लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से, शिव जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में धन का भंडार आपकी कृपा से हमेशा भरा रहे। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है इस कार्य को कर लें, लेकिन ध्यान रखें सुबह 4:25 से पूर्व ही आपको इसको स्थापित कर लेना है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग उसी समय तक है। उसके बाद नया दिन प्रारंभ यानी कि नया मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है। तो इस योग में आपको ये सारे कार्य करना बहुत अधिक पुण्यदायी होते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।